अखिलेश यादव के लिए अब यहां से वो लगातार, आप देख रहे होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ पर भ्रष्टाचार को लेकर आज भी कई ट्वीट किए, मैं उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ रहा कि आज जौनपुर में थे, बोले मोबाइल चलाना नहीं आता है। ये इन बचकानी बातों को उठाकर उजागर करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं। और कल उनके एक नेता 754 करोड़ रुपए के फ्रॉड में गिरफ्तार हुए, विनय शंकर तिवारी यूपी के। आज जियाउर रहमान की बारी थी, पूछताछ हुई है, 3 घंटे हुई है, एसआईटी ने कहा है जल्दी ही फिर बुलाएंगे। या तो जमीनी मुद्दों पर बात करें। आप मुख्यमंत्री पर इस टाइप की टिप्पणी करके, और मुख्यमंत्री जैसा कि महेंद्र जी ने कहा वो अपने कोर मुद्दों पर बात कर रहे हैं, वो अपने लॉ एंड ऑर्डर की छवि को सुधार रहे हैं। वो किसी कहते हैं किसी माफिया को नहीं घुसने देंगे तो वो माफिया नहीं पनपेगा उत्तर प्रदेश में, उस पर काम कर रहे हैं। फिर ये 27 कैसे लड़ेंगे? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, देखिए पुष्कर जी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो जौनपुर वाला बयान है वो निश्चित रूप से सस्ती लोकप्रियता का प्रमाण है, और उन्हें बचकानी हरकतों से बचना चाहिए और जनता के मुद्दों पे, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन पे चर्चा करनी चाहिए, जिसको लेके वो चुनाव में जा सकते हो 2027 में। इस तरह की बात न करके वो एक नई चीज, मुझे लगता है कि एक पिच तैयार करके दे रहे हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी बिना मेहनत करे अपने मूल मुद्दों पर रहते हुए बड़ी अच्छी बैटिंग करेगी और परिणामों को बदलने में कामयाब हो सकती है। लेकिन जो चीजें हैं, और चाहे वो संभल वाला मामला हो, मुझे लगता है कि इसमें भी जफर अली एडवोकेट की स्वीकार करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कानून का शिकंजा कहीं से ढीला होगा। निश्चित रूप से उनके खिलाफ ठीक कार्रवाई सरकार करेगी, क्योंकि जो चीज महत्वपूर्ण होती है, गवाह स्वयं वहीं मौजूद है, उसने स्वीकार कर लिया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और गिरफ्तारी भी हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कानून सख्ती से काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और खासकर जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो आरोप लग रहे थे कि सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेके चिंतित है, और निश्चित रूप से उन्होंने जो पहले जो काम किए थे उससे भी ज्यादा इस बार मेहनत से वो कानून व्यवस्था को लेकर बराबर बैठक भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और मीटिंग भी ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि जनता से जुड़े मुद्दों पे समाजवादी पार्टी नहीं जाना चाह रही, घुमा रही है इधर उधर। तो बहुत सारी चीजें समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा, समाजवादी पार्टी को चिंता ये करना चाहिए कि मुख्यमंत्री मोबाइल चला पाएंगे कि नहीं चला पा रहे। उनको ये देखना चाहिए कि जो 4-4 विधायक उनके वहां जाके मिल रहे हैं, क्या वो हमारा नुकसान भविष्य में कर सकते हैं कि नहीं, और भी तमाम चीजें। तो बागी हो जनता गया, से बागी विधायकों का तो नीरज जी उस पे अखिलेश यादव ने लिखा था, जो अपने दर से दगा करते हैं वो ऐसे ही दर दर भटकते हैं। फिर उन विधायकों के लिए मैं ईमानदारी से बात कहूं ना, जब बीजेपी पसंद है तो इस्तीफा दे और चुनाव लड़के देख ले। मैं दल बदलू किसी भी नेता के, किसी भी पार्टी के हो, उनके पक्ष में नहीं रहता। आपको राजनीति करनी, इस्तीफा दीजिए, दोबारा चुनाव लड़के आ जाइए। विधायकी भी बची रहे, नहीं विधायकी भी बची रहे, और हम दूसरे क्या मिलने भी, खुल के आइए, कहिए, सदन खड़े हो कहिए कि दे रहा हूं इस्तीफा यहां से और फिर आऊंगा जीत के। ठीक बात है, ठीक बात है। चूंकि वो समाजवादी पार्टी से ही जीते थे तो इस्तीफा देके जाएंगे कहां। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा लग रहा है कि दर दर भटकते हैं, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाल देते, सदन में लिख के दे इनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इससे बचना चाह रहे हैं। ये बहस नहीं, वो अखिलेश यादव ने कहा ना कि क्या रहा, जहां जहां ले गए वहां वहां भाजपा हारी, वो 8 जगह भाजपा हार गई। गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी की सीट से लेके गौरीगंज के राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, मनोज पांडे, अब वो अपनी सीट पक्की कर रहे हैं। वो बहस किसी और दिन रखेंगे। ओपी सिंह जी, आप लोग दबाव की राजनीति कर रहे हैं। अशोक यादव जी ने साफ आरोप लगाए कि आप देख लीजिए पुलिस किस तरीके से काम करती है, और सुप्रीम कोर्ट की 2 टिप्पणियां। वो कह रहे हैं कि हमारे सांसद तो जांच में शामिल हैं,
लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। आप इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ पुष्कर जी, अच्छी बात है, जांच में कुछ न मिले, जियाउर रहमान वर्क जो है साफ सुथरा बच जाए, तो कौन चाहता है कि नहीं वो उसमें फंसे। लेकिन 24 नवंबर 2024 को जो घटना है वो सामान्य घटना नहीं मानी जा सकती। अदालती आदेश पर अगर कोई टीम सर्वे करने जाती है, सुनियोजित तरीके से आप उस पर हमला करते हैं, 4 लोगों की मौत हो जाती है, 30 पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी घायल होते हैं, आपने वहां हाहाकार मचा दिया, तो दूध का दूध पानी का पानी तो पुष्कर जी होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट के आदेश से ही वो जांच हो रही है, और जिस हाई कोर्ट ने जियाउर रहमान वर्क को अग्रिम जमानत दी थी, उसमें उनसे कहा था कि जब प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसकी जांच करेगी तो आप पूरा सहयोग करेंगे, उसमें गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले से ही सफाई देना अखिलेश यादव जी का और अभी अशोक यादव जी कि जियाउर रहमान वर्क उस समय बंगलौर में थे, दिल्ली में थे, मुंबई में थे। सवाल इसका नहीं है कि आप दिल्ली में थे कि मुंबई में थे, सवाल इस बात का है कि जब 23 के आदेश का 24 को सर्वे करने टीम जाती है, तो 23 के रात में जियाउर रहमान वर्क अपने मोबाइल से नहीं, अपने पीआरओ के मोबाइल से जामा मस्जिद के सदर जफर अली से फोन पर कुछ बात करते हैं, और वो बात करते हैं, क्या बात करते हैं वो तो एसआईटी टीम के पास होगा। लेकिन ये प्रथम दृष्टिया माना गया है कि जो संभल की हिंसा हुई है, जिसको समाजवादी पार्टी कहते हैं कि मासूम थे हिंसा करने वाले, किसी आतंकवादी, किसी उपद्रवी, किसी माफिया, किसी गुंडे को आज तक समाजवादी पार्टी ने सुना है कि नहीं वो गलत किया। अतीक भी मासूम था, मुख्तार भी मासूम है, बहराइच के भी मासूम है, तो संभल के भी आप अतीक मुख्तार की श्रेणी में खड़ा कर दे रहे हैं इनको, जियाउर रहमान को। एक बात है, और एक बात पुष्कर जी याद दिलाता हूं, ये शुरू में अशोक यादव जी तो बड़े सफाई से कहे कि कानून है, जो करेगा वो मान्य होगा, और हम लोग तो संविधान जो है जेबा में लेके चलते हैं, हम लोग सब चीज की इज्जत करते हैं, उसको होनी चाहिए। लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब संभल की हिंसा हुई थी, दूसरे दिन इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव की टिप्पणी याद है ना, न्यायालय बेमतलब का ये दे करके आदेश हिंदू और मुसलमानों को लड़ाती है, झगड़ा लड़ाती है, ये भी आपने सुना होगा। बिल्कुल। तो एक तरफ तो न्यायालय पर टिप्पणी करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि पुलिस प्रशासन पक्षपात करती है। लेकिन ये बात तो जग जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 1992 में जब से सरकार बनी, तुष्टीकरण की राजनीति, गुंडे, माफियाओं, उपद्रवियों, आतंकवादियों को, ये मैं नहीं कर रहा, आपको मालूम होगा 12 से 17 आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, काशी में, अयोध्या में, लखनऊ के सीरियल बम ब्लास्ट के जो 6 दोषी थे, हाई कोर्ट में किसने दिया था बयान कि ये मासूम है, इन्हें छोड़ दिया जाए, हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, और बाद में उन सारे दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई। अतीक का इतिहास आप पुराने आदमी हैं, याद होगा, मुख्तार का इतिहास आपको याद होगा, गुंडे माफियाओं को माननी बनाने का काम अखिलेश यादव जी करते रहे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, मैं कोई भी आंकड़ा मानने को तैयार नहीं हूं, केवल एक आंकड़ा जनता की आंकड़ा होती है। जनता अगर कहती है कि उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा, जनता कहती है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी है, तो अखिलेश यादव जी को तो कहना ही पड़ेगा कि जो हमारी सरकारें थी उसमें कानून व्यवस्था अच्छी थी, योगी जी के राज्य में कानून व्यवस्था गड़बड़ है। और यही कारण है कि देखिए, जाके पैर न फटी बेवाई ऊका जाने पर आई पुष्कर जी, अगर ये अपनी बदौलत सरकार में आए होते तो इनको सरकार की अहमियत मालूम होती। आपको तो वंशवाद के कारण पिता को किस तरह से बेइज्जत करके, माइक छीन करके, हटा करके आप मुख्यमंत्री बन गए, तो आपको उसकी पीड़ा क्या पता है। आप 12 से 17 सरकार में रहे, क्या कारण है, उसके बाद एक भी सरकार नहीं बना पाए, एक भी जो है नगर निकाय तक की आपकी सरकार में लोकसभा का चुनाव हुआ, आपकी सरकार में निकाय का चुनाव हुआ, आपकी सरकार में विधानसभा का चुनाव हुआ,
अशोक जी आपकी जल्दी से सरकार अगर आप की- जवाब देना चाहें, आप जल्दी से जवाब देना चाहें, तब फिर मैं दूसरा सवाल ओपी सिंह साहब से लूं। सब गिना दिया, इसीलिए कहते ना मुद्दे पे रहते, जियाउर रहमान के मुद्दे पे रहते तो आप ओपी सिंह साहब के या अशोक जी आप उनको जवाब दे पाते। अब उन्होंने आपको गिनवा दिया 12 से 17, काशी और आतंकवादी और माफिया से लेके सब गिनवा दिया। नहीं, ये सब गिनवा दिए, अच्छी बात है, उन्होंने गिनवाया, अच्छी बात है। लेकिन मैं पुष्कर जी, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सिर्फ रूप बदलता है, वही माफियाओं का रूप बदला इनके सरकार में। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। रूप तो बदला, आप हमें बताएं, ये फिजिक्स नहीं चलेगी ना ना ना। तो फिर पुष्कर जी, मोशन के लॉ पढ़ाने लगेंगे। वही तो आप लोग न्यूटन का थर्ड लॉ ही अपना रहे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और दोनों के लिए हिंदू मुसलमान फायदा कर रहा है। और मुस्कुराइए भी आप, जनता जानती, मर गए ना 4 लोग, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब भूल जाएंगे नाम भी, आप कोई भी नेता नाम भूल जाएगा कि कौन 4 बच्चे गए थे। मजा तो इसी में है ना जी, बोलिए। उसके लिए थोड़ा सा ओपी सिंह जी की आवाज मुझे नहीं प्रॉपर आ रही थी, इसलिए मैं पूरी बात उनकी नहीं सुन पाया। लेकिन जो मैं समझ पाया उसके हिसाब से मैं यही बताना चाहूंगा कि ये योगी सरकार में अभी हमारे एक राजनीतिक विश्लेषक भी बोले कि बड़ी सख्त प्रशासन योगी सरकार का है, बड़ा हिंदुत्ववादी है और क्या क्या बातें। आप ये बताइए, योगी सरकार को नहीं सख्त नहीं प्रशासन अशोक जी, के लिए पहले नहीं मैं जाना जा महेंद्र जी की बात को क्लियर कर दूं। मैं उनसे भी, वो ये कह रहे थे योगी जी जो अपनी यूएसपी है वो लेके चल रहे हैं, वो सर्टिफिकेट कोई नहीं दे रहे। जी जी बिल्कुल, नहीं यूएसपी, उनकी यूएसपी वो नहीं है जो महेंद्र जी बता रहे थे। भाई वो USP राजनीतिक विश्लेषक है, वो उनकी बातों को मैं काट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात उसमें जोड़ रहा हूँ। वो यूएसपी उनकी नहीं है, उनकी यूएसपी है पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण देने की। उनकी यूएसपी है अभिषेक अंधकार जैसे मैं फिर भाई अधिकारियों आपको को पहले राउंड में भी देने यही की। कहा, इसी पे बात कर लेते ना। अब नीरज जी ने छेड़ दिया था कि वो बागी विधायकों, तो 60 मिनट में मैं सारे मुद्दे तो नहीं कर पाऊंगा ना। अभी इलेक्शन है, 27 का समय सब करिएगा। अभी तो आपके जो सबसे युवा सांसदों में से एक है, उनका क्या हाल हो रहा है ये देखिए ना। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला